आज क्या कुछ करने वाले हैं आप इस हॉल के माध्यम से, इस ऑडिटोरियम के माध्यम से? हम सफाई अभियान चलाना चाहते हैं। जिस तरह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सारा कुछ सरकार नहीं कर सकती। हम आपके ट्रेनिंग के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही हम अपनी सोसाइटी को, अपने वार्ड को, अपनी विधानसभा को साफ़ सुथरा रखें। उसी से हमारी दिल्ली साफ होगी, पृथ्वी साफ, मिटेगा पोल्यूशन, रोग अभी। एमसीडी का काम आप अपने सर पे ले रहे हैं और इसके साथ आप किधर कुछ क्या करने वाले हैं? ऐसा है, जिस तरह गाड़ियाँ लगा के सब कुछ, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं होता। जो रोड पे डस्ट है, अगर वो उठ जाएगा तो डस्ट को दबाने की ज़रूरत नहीं है। हम पानी छिड़क देते हैं, थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ चलती हैं, जो टू व्हीलर चलाते हैं, पैदल चलते हैं, बेचारे ट्रैफिक वाले हैं, उनको तो रोड पे रहना है, तो आंखों पे भी फर्क पड़ता है, सेहत पे फर्क पड़ता है। तो इसको देखते हम डस्ट को ही हटाना चाहते हैं। अगर वो डस्ट उठ जाएगा, ना वो नालों में जाएगा, ना शील्ड बनेगी, नाले भी साफ रहेंगे, बरसातों में ब्लॉक भी नहीं होंगे। तो आज का अभियान किस ओर जाने वाला है? हमारा आज का अभियान है उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया में जी। तो ये कब तक चलने वाला है या आज अंत हो जाएगा? नहीं, ये जब तक पूरा साफ नहीं होएगा। नए साल से पहले हम चाहते हैं कि सारे स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। तो हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए इसको पूरा फ्रंट और बैक लाइन सारा साफ करेंगे। इस अभियान में किन किन तबकों को, किन किन लोगों को जोड़ रहे हैं आप? हमारे विधानसभा के माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज शौकीन जी, विधायक, और अपनी जो निगम पार्षद श्री मोनिका गोयल जी, वो आए हैं, उनका और उद्योग नगर एसोसिएशन का सबका पूरी फेडरेशन, ऑल आरडब्ल्यू फेडरेशन, पीरागढ़ी गांव से लेकर जितनी सोसाइटी आती है, उनके फेडरेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी मल्होत्रा जी और कई गणमान्य व्यक्ति आए हुए। हम सबसे तालमेल बना के अपने अपने एरिया को साफ करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। एक समाज के काम में करना पड़ता है, कई बार बढ़ चढ़ कर हर उसमें सभी बोलते हैं और सहयोग भी करते हैं सभी का। ऐसे सहयोग मिलता भी है। तो पार्षद आए हैं, देखिए जो आज का मुद्दा है सफाई को लेकर के, कल तो वीरेंद्र नागपाल जी ने बहुत सारी प्रमुख से बातें रखी है कि हमें अपने जो कि पेड़ पौधे जो लगाने चाहिए, मेन तो पेड़ हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। लेकिन निरंतर हम पेड़ों को तो घटा रहे हैं, काट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें किसी भी पेड़ से प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हम ये सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटाओ। लेकिन जब हटाते हैं तो उसको ये नहीं समझते कि उसकी जगह हम 10 पेड़ लगाए। एक को हटाते हैं तो कम से कम भी एक पेड़ हटाए तो 10 पेड़ अवश्य लगाए। वैसे भी जो पेड़ होता है वो बिल्कुल जिंदा एक मतलब इंसान की तरह है। तो ये हमारे धर्म के अनुसार भी एक गलत बात है कि हम पेड़ तो हटाते हैं लेकिन लगाने का काम कोई भी नहीं करते। अच्छा चलो, हम एमसीडी की तरफ से मैं बात करना चाहती हूँ। हम पेड़ भी लगा जाते हैं, सही मायने में क्या उस पेड़ को खाद पानी मिल रहा है? सही मायने में उसको संरक्षण मिल रहा है? कोई भी नहीं करता, एक लगा करके भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि पेड़ लगाए, पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है, उसका अभिभावक बनना भी बहुत जरूरी है कि ये मैंने पेड़ लगाया है तो इसको मैं कैसे फलीभूत करूं, इसको जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, जब तक ये अपनी जड़ें नहीं पकड़ लेता, तब तक मैं इसका ध्यान रखूं। तो एक बोतल पानी उस पेड़ जो हमने पेड़ लगाया है उसको जरूर दे करके आए। साथ ही देखिए, कचरा मुक्त भारत करना, ये सब संभव तभी हो सकता है जब हम लोग भी आज अगर उसके प्रति, उस कूड़े के प्रति अगर हम सजग होंगे कि ये कूड़ा हमारे घरों से तो निकल जाता है, लेकिन हम अपने घर के पीछे या आगे जो इकट्ठा करके रख देते हैं। घरों में रोटियां बचती हैं, ब्रेड बचती है या कुछ भी बचता है, हमारे घर में कामाली आती है, हम उसको पकड़ा देते हैं। कामालियाँ क्या करती हैं? उस गली में से निकल रही है या वहां उस गली में से निकल रही है, वो गलियों में छोड़ के चली जाती है। उसने भी अपने घर में लेके जाना होता है, लेकिन हम खुद क्या करते हैं कि ये सब्जी बच गई है, ये भी काम वाले को पकड़ा दे। हमने अपना, चलो जी, हमने धर्म खाता भी कर दिया और हमारे से ये कहीं मुंह में भी पड़ गई, हम ये सोच करके करते हैं। जबकि
कोई भी काम वाली हमारी घर की बची हुई रोटियां और बची हुई ब्रेड, वो सब जो हम थैली भी बना करके साथ में देते हैं, वो ऐसे के ऐसे बाहर छोड़ जाती है गलियों में, वो बहुत गलत होता है। साथ ही जब करोड़ों लगाते हैं हम अपनी बिल्डिंग को बनाने में, मकान बड़ा आलीशान अंदर से सारे चारों तरफ से हमने बना लिया, अच्छा फर्नीचर भी रख लिया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बचता है, चाहे वो लकड़ी का बचता है, वेस्ट मटेरियल जो भी हमारे जितना भी बचता है, उसको हम अपने घर के पीछे डाल करके 1000 रुपये लगता है एक वेस्ट मटेरियल को हटाने में, एक बिल्डिंग का। लेकिन जो बिल्डिंग बनाने वाला है वो 1000 रुपये नहीं दे करके राजी आज के टाइम में, वो ये सोचते हैं कि एमसीडी का काम है, ये जो भी काम है वो एमसीडी का है, और उसके बावजूद भी बहुत सारा मलबा वहां पर बचा हुआ रह जाता है आसपास, जो कि प्रदूषण की समस्या में बहुत ज्यादा अपना अड़ंगा अड़ाता है वो भी। अब देखिए कि आप पेड़ लगा लीजिए, अगर आज सही मायने में अगर प्रदूषण की समस्या को कम करना है तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, एक तो जो ये मिट्टी है, अगर हमारे रोड साफ हो जाए, वहां से मिट्टी उठ के चली जाए, बिल्कुल उसको समाप्त कर दिया जाए, तो ये जड़ से प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ पर जाम लगते हैं उनको जाम मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि जब गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है उससे भी एक प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी बनती है, वो भी खत्म होनी चाहिए। तीसरा, हमें खुद को ध्यान रखना है कि अगर ये काम हुआ है तो एक वॉलंटियर बन करके हमें खुद बाहर निकलना होगा और उसके प्रति आवाज़ उठानी होगी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसको हम आवाज़ बन करके उठाएंगे कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम समाज के लिए गलत है, ये काम मेरे परिवार के लिए गलत है, खुद मेरे लिए गलत है, ये काम मैं नहीं होने दूंगा, तो ये काम बंद हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और इसके लिए आज सफाई अभियान का ये कार्यक्रम सर्वधर्म कल्याण समिति काफी चलाते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, सफाई में भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, और समय समय पे जहाँ आवश्यकता होती है वो मदद करते हैं। सबकी अच्छी संस्था है, भगवान इनको और ताकत दे, शक्ति दे। जहाँ हमारा सहयोग चाहिएगा हम हमेशा इनका सहयोग करेंगे। बहुत पिछले 11 साल में जो दिल्ली पिछड़ी है, लगभग 10 महीने हमें हुए हैं, काम करने की इच्छा है और काम करने के लिए आप लोगों ने हमें ताकत दी है। पार्षद, कॉर्पोरेशन में, विधानसभा, विधायक और दिल्ली में सरकार आप लोगों ने हमारी बनाई है, और इस काम को करेंगे भी। आने वाले अगले 1 साल के अंदर अंदर जो अभी पोल्यूशन का काम होगा, आप देखते होंगे जहाँ भी जाए सारी सड़कें टूटी पड़ी, फुटपाथ टूटे पड़े हैं। अब पीछे फंड का अरेंजमेंट किया, गंगा मैया की सफाई कराई, और अब हमारा फोकस पोल्यूशन खत्म हो। और पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, नए रास्ते निकले, रास्ते चौड़े हो, रास्तों से एनक्रोचमेंट खत्म हो, जो डस्ट सड़क पे पड़ा रहता है। आप देखोगे कि जो हमारा डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में कई जगह पेड़ लगाते हैं, तो उस डिवाइडर के ऊपर इतनी मिट्टी जम जाती है कि वो डिवाइडर से ऊपर आ जाती है और सड़क पे फैलती है। जब गाड़ी जाती है, साइलेंसर उसका धुआं छोड़ता है, तो वो डस्ट उठता है। हमने डिसीजन लिया है कि जितने डिवाइडर हैं या फुटपाथ है, उसके साथ में जो कच्ची जगह है, उसको वैध तरीके से, कानूनन तरीके से पौधे भी दिल्ली में बढ़े और बाकी का वो कवर हो, ताकि कम से कम डस्ट यहाँ पे उठे।
और पॉल्यूशन ठीक कम हो। इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर के हमारी 26 तारीख को एक मीटिंग भी है। डिस्ट्रिक्ट में मेरे को डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाया गया है, तो उस मीटिंग के अंदर भी ये जो हमारा रोहतक रोड है ये सिग्नल फ्री हो, NHI को दिया है, वो इसकी DPR बना रहे हैं, इसका डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये रेड लाइट भी खत्म हो और आना जाना सीधा हो जाए। अंडरपास बने या यहाँ से फ्लाईओवर बने, तिरागढ़ी चौक के ऊपर भी अंडरपास बने, जैसे पंजाईबाग चौक पे है उस तरह का बने। ये हमारा प्रयास है और ये प्रयास सफल प्रयास रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक उद्योग नगर की बात है, जो हमारा सर्विस रोड है, इसका पानी उद्योग नगर का ड्रेन में नहीं जा पा रहा, पंप करके डालना पड़ता है। लगभग 8 करोड़ की लागत से ये सर्विस रोड बनेगा और इसी के साथ नई ड्रेन बनेगी RCC की, जिससे आने वाली बारिशों में उस समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे लगा हुआ था काम में, और बराबर हमारी बहन मोनिका जी भी एक टीम के रूप में हम दोनों यहाँ काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान जिसका मेरे से हो जाए मैं करता हूँ, जिसका मोनिका जी से हो जाए ये करती हैं, और जहाँ दोनों की जरूरत होती तो दोनों मिलके करते हैं। अभी मैं बताऊँ, काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे हो, आगे का कार्यक्रम जो सफाई अभियान है उसको शुरू करते हैं और ये लगातार हमारा चलता रहेगा, चाहे कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली सरकार हो, सामाजिक संगठन हो। लेकिन ये संभव, कूड़ा एक ऐसी चीज़ है, सफाई एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने घर में रोज करते हैं, लेकिन सुबह करते हैं शाम तक गंदा हो जाता है, रोज करना पड़ता है। और इसके लिए अकेले प्रशासन करे, प्रशासन जितना कर सकता है करना चाहिए और अधिक ताकत लगानी चाहिए, लेकिन जनता भी, हमारे साथी भी, हमारी दिल्ली के रहने वाले निवासी भी वो साफ ना करें, लेकिन कूड़ा कम फैलाए। हम कहीं पे भी कुछ डाल देते हैं। एक पेड़ है, पेड़ के वहाँ पे एक व्यक्ति ने कूड़ा डाल दिया, शाम तक 50 डाल देंगे वहाँ। गाड़ी में जाते हैं, हाथ में थैली होती है, निकले, देखा और फेंक दिया। ये देखो, हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सबका आशीर्वाद सहयोग हमें मिलेगा और हम सफल रहेंगे ये दिल्ली को साफ सुथरी बनाने में। उस समय आज वर्किंग डे में आप निकालकर सुबह से यहाँ 2-3 घंटे से बैठे हुए हो, तो आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास आगे की रूपरेखा आपको बताएं। हमारे विधायक साहब श्री मनोज हुकैन जी, बहन मोनिका गोयल जी और ऑल RWA फेडरेशन के मेंबर और अपने उद्योग नगर एसोसिएशन सभी गणमान्य व्यक्ति और तहसीलदार साहब से मैं परमिशन लेकर SY बैठ की, उन्होंने भी अपना स्टाफ भेजा। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया है, नो मोस्ट वेलकम जी। तो यही है कि जिस तरह बरसातें आती है, कुछ होता है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, हम कोशिश करें कि उसको पहले ही उन समस्या का हल कर दें। पहले ओपन नाला होता था, छोटा सा नाला बन गया है। कुछ सफाई जो कर्मचारी है इनको भी पूरी जगह नहीं मिलती, तो वो कूड़ा जो है सफाई करते तो नालों में चला जाता है। धूल मिट्टी है, डस्ट पड़ा है, इतना अभी दिखाएंगे, उसको उठा दे तो वो नालों में नहीं जाएगा, फिर डबल खर्चा होता है, बाद मशीन को उठाने की जगह नहीं मिलती। तो यही कोशिश है कि आपके माध्यम से कि पहले हमारा घर, उसके बाद हमारी सोसाइटी, हमारा वार्ड, हमारी विधानसभा, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग मिला तो हम अपना एक पूरी दिल्ली में अपने वार्ड और अपनी विधानसभा की एक मिसाल बनाएंगे। आज की भी वीडियो बनाइए, आज क्या हाल है, और नए साल से पहले कोशिश करते हैं कि फ्रंट और बैक पूरा हम साफ करते हैं, उसके बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो इसके साथ साथ जैसे ही हमारे को दिशा निर्देश मिलेंगे अपने, उसी हिसाब से हम आपके मार्गदर्शन से जी आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हाथ खड़े करेंगे जी। धन्यवाद।
बोल तो गाड़ियों को फिर मारो। क्या कर रहे हो? उठवा रहे हैं या डलवा रहे हैं? कहाँ उठवा रहे थे? इन्हें उठवाना पड़ रहा है। जेसीबी लेके आओ। कहाँ जाओगे भाई? गली होगी वहाँ। घर बैठे पता करने काम करें। फैक्ट्रियों से निकाल करके यहाँ इकट्ठा डाल देते हैं, लेकिन उठाने की व्यवस्था प्रॉपर न होने की वजह से आज ये सफाई अभियान हमें यहाँ करना पड़ रहा है। सर, आज के सफाई अभियान को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं आप? आज का सफाई अभियान हमारा उद्योगनगर में रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारा कूड़े के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं।
बैक लेन में भरा पड़ा है, मेन रोड के भी ऊपर है, तो मशीन भी ले रखी है। सर्वधर्म जन कल्याण समिति जिसके चेयरमैन भाई विकास जी हैं, वो और हम मिलकर के, कॉरपोरेशन के लोग मिलके, दिल्ली सरकार के लोग मिलके इस सफाई अभियान को शुरू जो काफ़ी पहले से हो रखा है आगे भी बढ़ाएंगे, लगातार चलता रहेगा। दिल्ली सरकार के एमसीडी का या दिल्ली सरकार के विभागों का है, ऐसे में एक एनजीओ, एक सोसाइटी को आगे आना, क्या कुछ कहेंगे? ये तो अच्छी बात है ना। ये काम कोई एक व्यक्ति, एक संस्था, एक उसका नहीं है। ये सफाई अभियान का कार्य हम अपने घर में रोज करते हैं। जो अच्छी संस्थाएं हैं वो अपने इलाके में, क्षेत्र में सहयोग ले करके, सहयोग दे करके अपना काम करते हैं। करना चाहिए, तभी तो दिल्ली साफ सुथरी बनेगी। अंत में जिस इलाके में सफाई अभियान चलेगा उन इलाकों के निवासियों से क्या अपील करेंगे आप? यही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारा सहयोग करें, कम से कम कूड़ा फैलाए और हो सके तो सफाई में भी हमारा सहयोग करें। नहीं तो हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, करेंगे, आगे तेजी से करेंगे। सफाई अभियान के क्रम में अभी क्या कुछ आपने किया? अभी जिस तरह रोड का डस्ट है या गलियां ब्लॉक पड़ी है, ये हम उनको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर। जहां आप अभी कचरा जेसीबी से उठा रहे हैं, यह कचरा कहां से पड़ा है, ये कौन सी जगह है? ये उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ जगह जगह से जो कचरा है डालने की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से रोड पे ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इसको उठा रहे हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ से किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है? ये मंगोलपुरी का रेलवे स्टेशन है। बहुत ही दुख होता है जब हरियाणा पंजाब को जो जोड़ता है, उधर से लोग आते हैं, आते ही पहले कूड़े से पहचान होती है, आदमी उतरता है तो उतरते ही दिल्ली में कूड़ा देखने को मिलता है उनको। वो कहते हैं जी डर्टी दिल्ली। हमारे को बहुत दुख होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी हो, सारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फैक्ट्री के लोगों से जो उद्योग नगर है उनसे क्या कुछ आह्वान करेंगे ताकि इस तरह की कचरा डंप ना हो? उनसे आह्वान यही है कि उनको कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी है, उनके पास डालने की जगह नहीं है, डस्ट है, मलबा है, मिट्टी है, और हमारे से संपर्क करें। वैसे संपर्क में रहते, तालमेल बना के हम उनसे ये सारी सफाई रखेंगे। अगले एक हफ्ता तक क्या कुछ करने वाले हैं आप? किन किन इलाकों में काम करने वाले हैं? अभी तो हमने उद्योगनगर इंडस्ट्रियल एरिया ही लिया रोहतक रोड का। उसके बाद हमारी जो फेडरेशन ऑल RW, उन्होंने भी निवेदन किया था कि हम पहले अपने घर से, फिर अपनी सोसाइटी के बाद इंडस्ट्रियल एरिया, अपना वार्ड, पहले हम वार्ड 2 वार्ड लिए, फिर नागुड़ी विधानसभा, इसको हम करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एमसीडी निकम्मी है जो सफाई अभियान नहीं कर रही है। एक एनजीओ को इस तरह से आगे आना पड़ रहा है, आपको इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे सरकार बहुत काम कर रही है, एमसीडी भी कर रही है, लेकिन सभी जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, तो उसमें हमारा आप सबका तालमेल जरूरी है। हम मिलकर इस काम को सफल बना सकते हैं, सब स्वस्थ रह सकते हैं। सफाई अभियान इसी को कहते हैं। तनिक देर में एक जगह से माला पहनाकर सफाई अभियान की शुरुआत हुई और यहाँ इतना बड़ा डंप फैक्ट्री वालों ने कर रखा है। यह फैक्ट्री का अधिकार क्षेत्र है, फैक्ट्री का दायित्व है, उसे अपने तरीके से निपटाए, लेकिन वह निपटाया नहीं और एक तरह से डंप या गली में कर रहे हैं, जहाँ से रेलवे के आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। और इस कार्य में यहाँ के स्थानीय पार्षद और विधायक ने आकर सहयोग किया, हाथ बटाया। सफाई कितना कुछ हो पाया है अगले कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।